का होने वाला है। देखिए विद्युतीय शक्ति क्या होता है, माने इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बोलिए, पावर कहिए, आखिर होता क्या है। देखो भाई, आप देखते हैं कि जब ऐसे लाइट जल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जैसे ही हीटर लगाइएगा या इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, एकदम धीमा जलने लगेगा, लगता है ना जी। काहे भाई, तो वह ऊर्जा ग्रहण करता है, वह जो उपकरण आपने लगाया है वह क्या किया है, ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। जैसे अभी लाइट साधारण जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही हीटर, आयरन या बड़े बड़े उपकरण लगाइएगा या मोटर चलाइए, क्या हो जाएगा, ये लाइट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, इसका प्रकाश कुछ कम हो जाएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि जो आप उपकरण लगाए हैं परिपथ में, चाहे वह हीटर है, चाहे वह मोटर है, चाहे वह कोई अन्य उपकरण है, वह विद्युत ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। तो एक सेकेंड में जितनी विद्युत ऊर्जा किसी उपकरण द्वारा माने उपभोग किया जाता है या ग्रहण किया जाता है या खर्च किया जाता है, उस ऊर्जा को ही विद्युतीय शक्ति कहते हैं। किसी विद्युतीय परिपथ में लगे हुए उपकरण द्वारा इकाई समय में खर्च किए गए विद्युतीय ऊर्जा को उस उपकरण का विद्युतीय शक्ति कहते हैं। ये इसका दूसरा परिभाषा ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई आपने चालक लगा दिया, ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, और इसका प्रतिरोध है, इसमें धारा का प्रवाह होने लगा। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो परिपथ में यह चालक द्वारा इकाई समय में उत्पन्न किए गए ऊष्मा ऊर्जा को हम विद्युतीय शक्ति कहते हैं। जैसे मान लो यह चालक है, इसमें आप धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो एक सेकेंड में यह जितना ऊष्मा उत्पन्न करेगा उस ऊष्मा को क्या कहेंगे, विद्युतीय शक्ति कहेंगे। अर्थात विद्युतीय शक्ति जो होता है उसका मैं कहूं तो P से सूचित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। इसका बड़ा मात्रा किलोवाट होता है, 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। तो शक्ति P बराबर होता है W/T। और शायद आपने पिछले क्लास में एक सूत्र पढ़ा था, W बराबर क्या, I² RT, H/T, E/T, W/T। घबराने की बात नहीं है, तीनों का मैंने सूत्र लिखवाया था कि W बराबर साबित हुआ था I² RT। वही विद्युतीय ऊर्जा होता है, वही उष्मीय ऊर्जा भी होता है। तो H हम P बराबर निकालना चाहे तो W/T, W बोले तो I² RT, अब बटा में क्या है T, ये कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहां से P बराबर I² R हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा। मतलब कहा जाएगा किसी परिपथ का विद्युतीय शक्ति कितना होता है, P बराबर I² R। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां से कुछ सूत्र निकल कर आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि भाई P बराबर क्या होता है, I² R, लेकिन और भी हो सकता है। देखो तुम पढ़े हो कि यह जो R है ना, आप पढ़े हो V बराबर क्या होता है, IR। अगर हमें R निकालना होगा तो क्या होगा, V/I। R निकालना होगा तो V/I। यहां से P बराबर एक Y से वो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, VI। P बराबर VI भी हो सकता है, ना हो सकता है जी। इसके अलावा और भी हो सकता है। देखो P बराबर हो सकता है V। अगर हम I का मान निकालना चाहे तो होता है V/R। तो I की जगह V/R, तो P बराबर क्या हो गया, V²/R। मतलब विद्युतीय शक्ति का 3 गो सूत्र होता है। कई गो सूत्र होगा, 3 गो सूत्र होगा। कौन होगा भाई, एक I² R, दूसरा VI और तीसरा V²/R। एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन विद्युतीय शक्ति का सूत्र नहीं है। अब तीनों ऑप्शन देगा, एक वो अलग दे देगा, P बराबर I²/R। तो I²/R कहीं दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं, I² है, VI है, V²/R है, कहीं I²R नहीं है। तो ये तीनों सूत्र अगर हमें याद हो तो इसका ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएगा। अगर न्यूमेरिकल भी आवे जिसमें वोल्टेज दिया हो, वोल्टेज और धारा दिया हो, और शक्ति पूछेगा तो खाली क्या कर देंगे, गुना। जिसमें वोल्टेज और प्रतिरोध दिया गया हो, V²/R लगा देंगे। जिसमें धारा और प्रतिरोध दिया गया हो, I² लगा देंगे, तो विद्युतीय शक्ति ज्ञात हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग लिखेंगे, हेडिंग बनाइए विद्युतीय शक्ति।